दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे बेटे पर क्या बस तुम्हारा ही हक है मेरा नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज फिर भैया ने भाभी को बहुत सारे पैसे पकड़ाए हैं और कह रहे थे ये लो और जो लेना हो ले आओ करती अपनी माँ से बोल ही रही थी कि पीठ पीछे खड़ी राशि को देख सुमिता जी बोल उठी, हाँ तो क्या हुआ, बहू के हाथों में जब पैसा आता है फिर कहाँ कुछ पहले जैसा रहता है और उसका पति है वो क्यों ना दे उसको, क्यों बहू इस बार घर का कौन सा कोना नए सामान से भरने वाली हो। राशि को देख सासू माँ ने पूछा करती माँ की बात सुन जेपी वह तो अलग पर माँ की रस में डूबी बात पर उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ क्योंकि ये शिकायत तो अक्सर सुमिता जी राशि के लिए अपनी बेटी से ही करती रहती थी। कुछ नहीं माँ जी, और मुझे कुछ कपड़े लेने थे इसलिए निकुंज ने पैसे दिए हैं, आपको भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए लेती आऊंगी। राशि ने अपनी मस्ती में कहा ना ना बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ इस करती को कुछ चाहिए तो पूछ लो। सुमिता जी ने कहा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए अपनी शॉपिंग करने। मुंह बनाती हुई करती ने कहा। राशि बस मुस्कुरा कर वहां से चली गई। तैयार होते होते राशि सोच रही थी ब्याह बाद जब इस घर आई थी तो ससुर जी बीमार ही रहते थे। निकुंज की आधी तनख्वाह उनके इलाज में ही चले जाते थे। जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। कुंवारी ननद पढ़ाई कर रही थी। तंगहाली देख राशि ने अभी परिवार ना बढ़ाने की सोच ली थी। 2 साल होते होते ससुर जी सल बसे, अब थोड़े पैसे बचने लगे थे या यूं कहे कि हालत पहले से ठीक होने लगे थे। राशि को ब्याह में बहुत कुछ मिला था पर एक लड़की के बड़े अरमान होते अपने घर को सजा सवार कर रखने की। कई बार मायके में कुछ करना चाहिए तो लोग कह देते हैं ससुराल जाकर करना जो करना है, और ऐसे में अक्सर लड़कियां शादी के बाद वह शौक पूरा करने की सोच के साथ बड़ी भी होती हैं। राशि निकुंज से कहती थी घर में बहुत कुछ जरूरी का सामान लाना है। अब तक जैसे तैसे काम चला रहे थे पर ऐसा कब तक चलेगा। तब निकुंज ने राशि को कुछ पैसे देकर हिसाब से ही चलते हुए जरूरत की चीजें लाने और घर की मरम्मत की जिम्मेदारी सौंप दी थी। ये बस सुमिता जी और करती को हजम नहीं हो रही थी। राशि तैयार होकर बाजार चली गई। बहुत दिनों से वह सोच रही थी घर में एक वॉशिंग मशीन ले आई। निकुंज के साथ जाकर वह पहले देख आई थी पर उस वक्त पूरे पैसे नहीं थे इसलिए नहीं ला सके। वो मशीन ऑर्डर कर राशि कपड़े की दुकान पर गई। अच्छा सा एक सूट खरीद कर घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची सुमिता जी और करती इस टांग में ही बैठे थे कि राशि का पैकेट देख दोनों मुंह बिस्का कर रह गई क्योंकि वॉशिंग मशीन ठेले पर भेजने को बोला था जिसके आने में अभी वक्त था। राशि बिना किसी से कुछ बोले कमरे में जाकर बैग रख कर आ गई। क्या लाई है बहू, दिखाया भी नहीं, कमरे में जाकर रख दी। देख रही हुआ आजकल बस अपना अपना करने लगी हो। निकुंज पर क्या बस तुम्हारा ही हक है मेरा और करती का नहीं। पहले तो तुम हमारे लिए भी कुछ ले आती थी, आज बस अपने लिए ही लाई हो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। सुमिता जी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली आप जो समझे। माँ राशि करते उसकाते हुए बाहर जाकर ठेले वाले का इंतजार करने लगी। राशि मन ही मन सोच रही थी आपको कुछ भी कर लूं खुश तो होना नहीं है, फिर बात बढ़ाकर क्या ही फायदा। और जो पहले बता देती मशीन के लिए सो ताने यूं ही मार देती पर अब सामान देख थोड़ा बोलेगी, अंदर से खुश जरूर होगी।
सामने ठेले वाले को देख राशि ऊंचे जगह पर मशीन रखवाने लगी। आवाज सुनकर सुमिता जी और करती बाहर आ गए। वाह भाभी, हमारे घर भी वॉशिंग मशीन आ गया। करती खुश होकर बोली, ये क्या बहु बेकार का पैसा खर्च कराई, कपड़े होते ही कितने हैं जो हाथ से निकल धुल सकते थे। अरे तुम्हारा बस चले ना, पूरे घर में कुछ ना कुछ नया लाती रहोगी। हम पहले क्या मशीन से ही धोते थे जो तुम ये उठा लाई। सुमिता जी रोष व्यक्त करते हुए बोली, अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए। बहू सबका सोचकर वॉशिंग मशीन लाई, कह रही थी आज ही पहुंचा देना और आप नाराज हो रही हैं। मशीन लाने वाले ने कहा तुम चुप रहो, मशीन सेट करके जाओ। राशि उसे डबड़ते हुए बोली, मशीन लग गया। कुछ देर बाद कंपनी सा आदमी आकर डेमो दे गया। सुमिता जी मन ही मन खुश हो रही थी, अब हाथ से कपड़े धोने ना पड़ेंगे, पर प्रत्यक्ष कुछ ना बोल रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राशि वह बैग लेकर आई और करती को देते हुए बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। देखो ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, पसंद आता है या नहीं। करती देखकर सतबद्ध रह गई। कल तक अपनी भाभी के लिए मन में ना जाने कितने बैर रखे हुए थे, आज उस तोहफे से सब धुल गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरे लिए लेकर आई थी और मैं सोच रही थी अपने लिए लेकर आई हैं। करती बोली कोई बात नहीं करती, वैसे घर में वॉशिंग मशीन भी आपकी वजह से ही लाया गया है। कुछ दिनों से आप माँ से शिकायत कर रही थी ना, कॉलेज जाना होता और कपड़े धोने में समय जाता। कितना अच्छा हो हमारे पास भी वॉशिंग मशीन हो। बस लीजिए, आपके भैया से कहकर पैसे लिए और ले आई। माँ से बेकार के पैसे खर्च नहीं करती हूँ, घर में जरूरत के हिसाब से ही सामान लाकर थोड़ा बदलाव कर देती हूँ जिसमें हम सबको सहूलियत हो। क्या आप खुश नहीं है? राशि ने सुमिता जी से पूछा। माँ खुश भी होगी तो दिखाएगी नहीं, बहू से भला कोई सास खुश होती है क्यों माँ? ठीक कह रहा हूँ ना? निकुंज माँ की ओर देखते हुए हंसकर बोला, हाँ हाँ नहीं होती खुश, पर अब समझ आ रहा बहू के हाथ में पैसा मतलब घर में कुछ तो बदलने वाला। कल सुमिता जी हंस दी और करती को आशीर्वाद देकर राशि का लाया तोहफा देखते हुए बोली, मुझे तो माँ होकर याद ना रहा, तुम्हें कैसे याद रहा? माँ आपने तो अपने होते हैं ना, कैसे याद ना रहता? राशि ने कहा। सुनकर सब एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। दोस्तों, बहू भी तो परिवार का ही हिस्सा है, वो कुछ भी करती है तो गलती क्यों समझा जाता? कभी उसके द्वारा किए गए काम की तारीफ करके तो देखिए, वो सब कुछ आपके लिए खुशी खुशी करने को तैयार रहेगी।